चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन नवरात्रि से पहले अपने घर की ये एक चीज किसी को भी मत देना, वरना इस एक वस्तु के साथ तुम्हारे घर की सुख शांति बरकत, माता लक्ष्मी भी तुम्हारे घर से चली जाएगी। आज की वीडियो तुम्हारे लिए खास बनाई गई है, क्योंकि तुम दिल के एक ऐसे इंसान हो कि अगर तुम्हारे सामने कोई कुछ मांगता है तो तुम देने में जरा भी संकोच नहीं करते। चाहे कोई पैसे मांग ले, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि कोई तुम्हारे सामने जरा सा गिड़गिड़ा दे, अपना दुख बता दे, तो तुम तुरंत उसकी मदद कर देते हो। अगर किसी को रसोई का कोई सामान चाहिए तो तुरंत उसे घर के अंदर से लाकर दे देते हो। लेकिन अभी का समय सामान्य नहीं है। इस समय को तुम साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ ही दिनों में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। और नवरात्रि का समय हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। ये केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जब देवी शक्ति स्वयं धरती पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निकलती है। कहने का मतलब है, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा साक्षात इस धरा पर, इस धरती पर विचरण करती है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रि के 9 दिन बड़े खास होते हैं। चैत्र नवरात्रि बड़ी खास नवरात्रि है। इस नवरात्रि में पूरे वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा फैल जाती है। माता रानी की पूजा हर घर में होती है, मंदिरों में घंटियां बजती हैं और हर तरफ भक्तिमय माहौल हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि नवरात्रि के पहले और नवरात्रि के दौरान घर में रखी कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा रखती है। ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर साक्षात देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार साधारण से दिखने वाली ये चीजें नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक तौर पर बड़ी पावरफुल हो जाती है, बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में इन चीजों का सम्मान सही तरीके से किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ बढ़ सकता है। इसी कारण है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर नवरात्रि से पहले एक खास बात जरूर कहते थे। ये बात तुमने भी अपने जीवन काल में एक बार जरूर सुनी होगी। वे कहते थे कि चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, तुम्हारे सामने हाथ पांव जोड़ ले, आंसू गिरा दे, लेकिन नवरात्रि से पहले घर की एक विशेष चीज तुम्हें किसी को भी नहीं देनी है। अब सवाल यही उठता है, आखिर वो चीज कौन सी है? अगर तुम जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि नवरात्रि से पहले अगर तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो तो संभावना पूरी है कि तुम्हारे घर से यह चीज बाहर जाने वाली है। और समय रहते भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये चीज तुम्हारे हाथों ही घर के बाहर जाए। तुम्हारी माता श्री के द्वारा जा सकती है, तुम्हारी बहन के द्वारा बाहर जा सकती है, लेकिन तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखकर उस चीज के बारे में जानना होगा जो नवरात्रि के 9 दिनों में अद्भुत ऊर्जा रखती है। अपने घर के एक एक इंसान को समझाना होगा कि चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, नवरात्रि में या नवरात्रि के पहले ये चीज हमारे घर से बाहर किसी के पास नहीं जानी चाहिए। क्योंकि गलती से भी ये चीज अगर घर के बाहर चली गई तो समझ लेना इस चीज के साथ तुम्हारे घर की बरकत भी चली जाएगी, तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी है वो भी चली जाएगी। सोचो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम दर दर की ठोकरें खाओगे अपनी एक गलती की वजह से। और सच बताऊं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं तो जानबूझकर तुम्हारे घर पर मांगने आते हैं, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारे घर को उजाड़ना चाहते हैं, तुम्हें रोड पर लाना चाहते हैं। तो हर किसी की मदद करना भी सही नहीं होता। और इस चीज को तो तुम्हें बड़ा संजो कर रखना है, बड़ा संभाल कर रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में क्या है वो चीज आगे तुम्हें बताएंगे, लेकिन तुम्हें वीडियो कौन अंत तक देखना होगा, तभी तुम्हारा काम बन पाएगा। क्योंकि तुम उस चीज के बारे में जान लोगे, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें उसका इस्तेमाल कैसे करना है, नवरात्रि में वो जानकारी भी मैं आगे तुम्हें देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा।
लेकिन सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो बिना देर लगाए वीडियो को लाइक कर देना, और जो नवरात्रि के त्योहार को पसंद करते हैं वो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी अपने घर में। या फिर बड़े बुजुर्गों से कभी ना कभी तुमने एक बात जरूर सुनी होगी, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो इन बातों को अक्सर अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है। कई बार हमारी दादी के, हमारे दादाजी के नुस्खे हमें बड़े काम के साबित होते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा पढ़ लिखिए जाते हैं तो ये चीजें हमें विश्वास से भरी हुई लगती है, लेकिन इसके पीछे वास्तव में बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण भी होता है, साइंटिफिक रीजन भी होता है। हमारे जस्सी मुनि और पुराणों में भी यही बताया गया है कि कुछ चीजें घर की ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखती हैं, और जब इन्हें हम किसी और को दे देते हैं तो ये ऊर्जा उसी के साथ चली जाती है। यही इसके पीछे का विज्ञान है। नवरात्रि का समय देवी शक्ति का समय होता है। इस समय देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तुमने देखा होगा हर दिन माता के अलग स्वरूप की पूजा होती है, हर दिन अलग देवी की आराधना होती है, और हर दिन की ऊर्जा भी अलग अलग होती है। इस दौरान घर में जो वस्तुएं रखी होती हैं वो देवी की कृपा को, पैसों को, समृद्धि को आकर्षित करने का माध्यम बन जाती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग नवरात्रि से पहले अपने घर में साफ सफाई करते हैं, पुराने सामान, गंदगी, भंगार सब हटा देते हैं और पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी गलती लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, और वो ये गलती होती है कि कई बार पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग घर से कोई छोटी सी चीज मांग कर ले जाते हैं, और हमें लगता है कि ये तो रोजमर्रा में काम आने वाली चीज है, हमें लगता है कि ये तो कम की चीज है, छोटी मोटी चीज है, इसमें क्या बड़ी बात हो। मूल्य शून्य शून्य गई, लेकिन ये बात शास्त्र अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, नवरात्रि से पहले घर की एक विशेष वस्तु तुम्हें भूल कर भी किसी को नहीं देना है, वरना ये बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहते ये वस्तु घर की समृद्धि, धन के प्रवाह से जुड़ी हुई है। जब तक ये तुम्हारे घर में है, धीरे धीरे अपनी ओर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिस वजह से घर में धन बढ़ने लगता है। लेकिन जब ये वस्तु किसी और को दे दी जाती है तो वह ऊर्जा, वह पैसा, वह सकारात्मक ऊर्जा उस इंसान के घर चली जाती है। हम यूं नहीं कहते कि किसी और का बुरा हो, लेकिन जो हमारा भाग्य है, जो हमारा अच्छा समय है, जो हमारी मेहनत है, वो तो हमारे साथ रहनी चाहिए। पुराने समय में दादी नानी इस बात का बहुत ध्यान रखते थे, और अगर आज तुम इस बात का ध्यान रख लोगे तो हो सकता है इस नवरात्रि देवी माँ की कृपा तुम्हें भी मिल जाए, और इस वस्तु के चमत्कार से धन, पैसा, सुख, समृद्धि तुम्हारे घर में भी आ जाए। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और जाने अनजाने में भूल कर भी ये चीज किसी को मत देना। खास तौर पर शाम के समय तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि शाम के समय तो वो मुहूर्त होता है जब हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होने का समय होता है। और इसी समय मान लो तुमने घर में से वो वस्तु किसी इंसान को दे दी,